रहस्यमयी हवेली का राज। अनिल, अंशुल, रितेश, एमडी वारिस, आशीष और आदिल हमेशा एडवेंचर के दीवाने रहे हैं। ये सब एक दिन स्कूल के बाद गपशप कर रहे थे, तभी अचानक बात निकली वर्मा हवेली की, जो कि शहर के सबसे पुराने और भूतिया माने जाने वाले मकानों में से एक थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। हवेली के पिछले मालिक विजय वर्मा और उनका पूरा परिवार एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। तभी से यह जगह वीरान पड़ी थी। चैलेंज और दोस्ती की कस्में। रितेश को डर जैसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने मजाक में कहा, अगर तुम सब में हिम्मत है तो आज रात इस हवेली में चलो। अनिल, अंशुल और बाकी सभी डर और उत्साह के बीच फंसे हुए थे। एमडी वारिस तो इस आइडिया के पूरी तरह खिलाफ था, लेकिन जब सब जाने के लिए तैयार हुए तो वो भी मजबूरन साथ आ गया। रात की खौफनाक शुरुआत। रात के 12 बज चुके थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन ये 6 दोस्त टॉर्च, मोबाइल और कुछ बेसिक सामान लेकर हवेली के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। दरवाजा जोर से चरमराया और जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुप अंधेरा था। चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। हवेली के अंदर जाने पर उन्हें अचानक किसी के चलने की हल्की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। अजीब घटनाएं शुरू। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। मूर्तियां ऐसे लग रही थी जैसे उन्हें घूर रही हों। रितेश सबसे आगे चल रहा था, तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। तभी एक खौफनाक चीख हवेली में गूंज उठी। रहस्यमयी परछाई। अंशुल की नजर अचानक ऊपर पड़ी। सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। भागो! रितेश चिल्लाया और सब लोग दौड़ने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब उनके पास एक ही चारा था, हवेली के अंदर की असली सच्चाई पता लगाना। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक पुराने कमरे में घुस गए। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा उसे मेरे श्राप का सामना करना होगा। डायरी विजय वर्मा की थी। उन्होंने लिखा था कि उनकी पत्नी सुमित्रा की आत्मा इस हवेली में बस गई थी। जिस रात उनका परिवार गायब हुआ, उस रात हवेली में कुछ भयानक हुआ था। सबसे डरावना, तभी अचानक जमीन कांपने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। सफेद साड़ी वाली औरत अब उनके सामने खड़ी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम लोग यहां नहीं बच सकते। एमडी वारिस जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सबकी सांसें रुक गई। बचने का रास्ता। अंशुल को अचानक याद आया कि डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर कोई इस हवेली से बाहर जाना चाहता है तो उसे माफी मांगनी होगी और बाहर जाते समय पलटकर नहीं देखना होगा। वे सभी जल्दी से दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागे और जोर से बोले, हमें माफ कर दो, हम गलती से यहां आ गए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दरवाजा खुल गया, लेकिन पीछे से एक आखिरी चेतावनी आई, अगर दोबारा आए तो जिंदा नहीं बचोगे। अंत या एक नई शुरुआत। वे सब किसी तरह हवेली से बाहर आ गए, लेकिन वारिस अब भी कांप रहा था। अब कोई भी ऐसी जगह जाने का नाम मत लेना। लेकिन अनिल के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, अगर वो औरत एक आत्मा थी तो उसने हमें माफ क्यों किया? क्या यह हवेली का अंत था या कोई नई कहानी शुरू होने वाली थी?